बच्चों आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। यस सर। चलो। स्क्रीन दिखाई दे रही है अब आपको? यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके। चलो भाई, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको। तो ये सवाल रह गया था थोड़ा सा, हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन। ठीक है, ये बीच में डिजाइन दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो कॉमन एरिया है किसका है, कॉमन एरिया बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स। ये एक क्वाड्रेंट है, देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा, जिसको मैंने इसको ऑरेंज से कर देते हैं, ठीक है, ऑरेंज से नहीं हो रहा। तो ये जो पूरा एरिया जो येलो से देखिए इधर, एक बार रुक जाओ, इसको ऑरेंज से हाईलाइट हो जाएगा ये अच्छे से। तो ये जो एरिया है देख रीजन है, ये एक क्वाड्रेंट है। ये एक क्वाड्रेंट है जो पूरा का पूरा एरिया है, और ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है। तो हमें इसका जो कॉमन एरिया है, जो बीच में कॉमन एरिया है, इसका मेजर निकालना है कितना है। ठीक है, ये जो बीच में है, ये जिसको मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया हुआ है। तो क्या करेंगे इसमें, कैसे निकालेंगे बताइए? Of the area of two quadrant minus area of square. एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा जी, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। ये चीज आई कैसे, बताओ जरा एक बार। सर ये, हाँ बोलो। सर 4a² / 7। हम्म, ए स्क्वायर हेलो। यस सर। हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ ना, ये एरिया कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे इसका एरिया? अरे यार, सिर्फ इतने पहले पोर्शन को area of नोटिस करो आप। quadrant. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फलाना ढिमकाना, सब कहीं ना कहीं से दे सोच रहा नहीं है कोई, सब देख देख के बोल रहे हैं बस। सर मतलब दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे। अच्छा, ओ, इसको इतने से रीजन को एक बार देखो आप, सिर्फ इतने रीजन को एक बार ध्यान से देखो। ये जो रीजन है यहाँ पे, यहाँ पे जो जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग कहीं ना कहीं से देख के बोल रहे हो। ठीक है, बस आप फॉर्मूला बता रहे हो कि ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये रीजन देखिए, और जो बाकी रीजन है मैं उसको ब्लैक आउट कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, हटा ही देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ से हटा रहा हूँ। तो जो रेड रीजन है, ये क्या चीज बन रही है, जिसको मैंने रेड से हाईलाइट कर रखा है, ये रीजन क्या बन रहा है? हाँ, जो मैंने रेड से सेमी एक चीज सर्कल। रीजन बना रखा है, क्या बन रहा है? सेमी सर्कल। अरे भगवान, Segment क्वाड्रेंट है of the बेटा वो। circle. Segment. वेरी गुड, वेरी The गुड। segment of circle. ये जो रेड वाला पार्ट है, ये एक सेगमेंट बन रहा है। ये एक इतना हिस्सा ये सेगमेंट है, ये एक इतना हिस्सा ये एक सेगमेंट है। ठीक है, ये दोनों सेगमेंट बन रहे हैं। तो देखिए, दोनों सेगमेंट जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों के दोनों। सिर्फ आप एक सेगमेंट का एरिया निकाल लो, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे आप? Area of एरिया ऑफ quadrant minus area of सेगमेंट,
कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वेरी गुड, क्वाड्रेंट माइनस, सही बोल रहे हो, एरिया बिल्कुल ऑफ सही बोल रहे हो, ट्रायंगल बिल्कुल सही। इसको ए बी सी मान लेते हैं, अब बताओ। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ध्यान देना, ये देखो भाई, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, कई बच्चे अभी भी सोच रहे हैं क्या हो रहा है ये। ठीक है, ये इतने हिस्से को हम नहीं ले रहे, अभी हम सिर्फ उतने हिस्से को ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसको मिटाओ, अपना दिमाग इस्तेमाल करना सीखो। ठीक है, गाइड में देख के तो छोटे बच्चे भी बता देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा ओके, दिख रहा है अब ये हमारा सेगमेंट है, इसका एरिया निकालना है। देखिए, तो एरिया किसका एरिया माइनस करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कल मैंने आपको बताया था, देखिए ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो एसी क्या हो जाएगा? एसी की लेंथ क्या आएगी? तुरंत बताओ। 8√2। आपको बताया था मैंने, जब भी आइसोसेलेस होता है तो ये 1 होगा, तो ये भी 1 होगा, दोनों इक्वल होंगे, तो ये √2 होगा। ठीक है, या तो 45 डिग्री इधर हो या तो 45 डिग्री इधर हो, तो ये रेशियो हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे अगर 8 है तो इधर भी 8 होगा और इधर 8√2 हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये 8√2 हो जाएगा। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए आप सभी को। तो चलो, जरूरी नहीं है इतना, इसमें यूज नहीं होगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का 1/4, 1/4 है ना ये सर्कल का, तो एरिया का भी 1/4 होगा, इसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल का भी 1/4 होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, ठीक है, तो ये एरिया ऑफ द सेगमेंट हो गया, एरिया ऑफ द सेगमेंट। ये चीज इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसको ऐसे ही रखते हैं अब इसको। तो इसमें पुट करके वैल्यू निकाल लोगे, इतना तो आता है अब आपको कि नहीं आता? अब देखते हैं भाई कि जो दीपांजलि कह रही थी, जो फॉर्मूला था वो कैसे आया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट जो आएगा, हमें देखिए 2 सेगमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, भूलना नहीं, 2 सेगमेंट दे रखे हैं, तो इसको 2 से जो हमारा आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेगमेंट ये हो जाएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमें इसका एरिया निकालना था। ठीक है, ये मैंने यहाँ से उड़ा रखा है, वापस ले आया मैं इसको। तो जो ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, इसको अगर आप ट्वाइस करोगे तो क्या होगा? ट्रायंगल एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का जब आप ट्वाइस करते हो तो किसका एरिया निकल आएगा आपके पास? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, राइट? एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा जब भी आप ट्वाइस करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे वो फॉर्मूला आया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया हमारा यही था जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसको करके देखिएगा। नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमें। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, रैशनल और एम्पेरिकल के बारे में। रैशनल नॉलेज, एम्पेरिकल नॉलेज, रैशनल नॉलेज, एम्पेरिकल नॉलेज, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये चीज बता देना चाहता हूँ। बोलो बोलो सर आप क्लास रिकॉर्ड नहीं करते? बेटा, नीचे देखो स्क्रीन पे, नीचे क्या लिखा आ रहा है मिडल में, बीच में देखो जरा एक बार स्क्रीन पे क्या लिखा आ रहा है। रेड डॉट ब्लिंक हो रहा होगा। यस सर। रेड डॉट ब्लिंक हो रहा है ना, दैट मीन्स इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है,
इस पे भी डाल देता हूँ मैं और उस पे भी डाल देता हूँ, यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, दोनों जगह रखता हूँ मैं इसको, जस्ट इन केस अगर कहीं छूट जाए। ठीक है, अगर कहीं कोई वीडियो मिसिंग होती है तो बताना भाई, मैं कई बार भूल जाता हूँ अपलोड करना। तो देखिए रैशनल नॉलेज एम्पेरिकल नॉलेज में क्या होता है, देखिए मैथमेटिकल नॉलेज जो होती है वो आपकी रैशनल नॉलेज होती है। क्लास 9th में हमने चैप्टर 5 किया था, याद है? Yes. यस क्या सर। था वो? मैंने आपको पढ़ा भी दिया था वो, जबकि वो सिलेबस में नहीं था। क्या था वो? यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स की ज्योमेट्री Euclid. थी, उसमें हमने कुछ एक्सियम्स पढ़े थे, Yes, यूक्लिड के sir. एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स पढ़े थे, राइट? तो एक्सियम पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? एक्सियम पोस्टुलेट्स क्या किस बला का नाम था? भूल गए? और ये सवाल हर जगह पूछा जाएगा, आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है, एक्सियम पोस्टुलेट्स किस चीज का नाम होता है, किसे कहते हैं एक्सियम पोस्टुलेट्स? बताओ। प्रथम मौलिकार, प्रथम मोहाधिकार, आवाज आ रही है आपको? प्रथम मोहाधिकार। बेटा तुम कल भी डोरमेंट पढ़े थे पूरी क्लास में और आज भी कुछ नहीं बोल रहे हो। आज मैं आपको निकालता हूं इस ग्रुप से। मृणाल, मृणाल यस सर। बताओ बेटा एक्सियम पोस्टुलेट्स क्या होते थे? किसी बच्चे को याद नहीं सर है? एग्जाम सर एग्जाम्स मतलब जो फिक्स है वो बदल नहीं सकते। हैं? क्या क्या नहीं होते? जो फिक्स होते हैं उसको बदला नहीं जा सकता। समृद्धि भुजबल, क्या होते हैं एक्सियोम्स? सर जो चीजें ट्रू है मतलब जो ऑब्वियस है। ओबीएस नहीं, उसको हम ट्रू मानते हैं, उसको हम Taken to मान be लेते हैं true. कि ये ट्रू है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ट्रू है। ठीक है, सभी अपने ट्यूशन के भरोसे बैठे हुए हो, पिछले साल का सब कुछ छोड़ के आ जाते हो पीछे ही। एक्सियोम्स का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब सेम रहता है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। ठीक है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, इसको आप मान, कई बार आप इसको कि कुछ चीजें नहीं होती, ठीक है, आप उसको बता नहीं सकते। जैसे आप कैसे कह सकते हो कि जो 2 है वो 2 के बराबर होगा? कैसे कह सकते हो? रियल वर्ल्ड में कह सकते हो क्या? कैसे प्रूव करोगे 2 इज इक्वल टू 2? कैसे प्रूव करोगे बताओ जरा एक बार। 10 जो है, 10 जो है वो 10 के इक्वल है, ये हिंदी में लिखा है इधर, तो कैसे है? ये जो 5 है ये इस 5 के इक्वल कैसे है? कैसे है इक्वल? ये सब एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं ये। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, इसको आप मान के चलते हो होता है जी, ये रियलिटी में आप इसको नहीं दिखाते, तो इसको आप एक्सियोम्स पोस्टुलेट्स में डिफाइन किए गए हैं। पोस्टुलेट्स ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स। ठीक है, तो इनको सच मानकर नॉलेज बनाई गई है। ठीक है, उसी नॉलेज को मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, क्लास फर्स्ट से लेके अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, 12 तक भी पढ़ोगे। तो इस जो हमने खुद बनाई है, ठीक है, मानकर, कुछ चीजें मानकर, उसको हम कहते हैं रैशनल नॉलेज। एम्पेरिकल नॉलेज क्या होती है आपकी? जो आप ऑब्जर्व करते हो एक्सपेरिमेंट करके। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो? साइंस, केमिस्ट्री। साइंस, राइट। तो साइंस की जो नॉलेज होती है वो एम्पेरिकल नॉलेज होती है। ठीक है, साइंस की जो नॉलेज है उसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो, बायो में जो चीज आप पढ़ते हो उसका आप डाइसेक्शन करते हो, है ना, एनिमल्स का। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस करते हो, तब जाके उसमें नॉलेज कंस्ट्रक्ट हुई है। ठीक है, तो उसमें ऑब्जर्वेशन से हुआ है। रैशनल, ठीक है, मैथमेटिकल जो है रैशनल थॉट है, एम्पेरिकल नॉलेज। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिए। तो एम्पेरिकल, उसी तरह देखिए क्लास 9th में हमने आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी। ठीक है, क्लास 9th में जो प्रोबेबिलिटी करी थी हमने वो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी थी।
ठीक है, कोई आपका देखिए एक्सपेरिमेंट हुआ है, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको, उसमें सिक्का उछाला गया 1000 बार। ठीक है, कोई बंदा ऐसा है जो इसने बैठ के सिक्के को उछाला 1000 बार, तो 1000 बार में से इतनी बार तो उसका हेड आया, इतनी बार उसका टेल आया। तो अगर मैं इसको पूछता आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या आएगी यहाँ पे? 455/1000 है ना, 455 अपॉन टोटल कितनी बार हुआ ये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स क्या आ जाएगी? 545 अपॉन। 545/1000। ठीक है, तो ये देखिए उसमें एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए क्लास 10th में आप क्या पढ़ोगे? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आप ये मान के चलोगे मैं सिक्का अगर उछालूंगा, मैं अगर एक कॉइन टॉस करूंगा, ठीक है, ये हमारा कॉइन है, इसको मैं टॉस करूंगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी आधी होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी आधी होगी। ये जो देखिए फ्रैक्शन अभी जो आया था 4.55 अपॉन 1000, यहाँ पे जो आया था, ये किसके इक्वल होता है? 0.455 के, और ये 0.4 किसके होगा? 545 के। ठीक है, और ये 1/2 किसके इक्वल होते हैं? 0.5 0.5। ठीक है, तो ये देखिए जो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होती है, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के आसपास ही रहती है हमेशा। याद रखना इस बात को, जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है उसी के आसपास घूमती रहेगी। और जैसे ही आप, अगर इसने 1000 की जगह 1 करोड़ बार सिक्का उछाला होता, तो क्या होता है कि ये जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सॉरी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की तरफ कन्वर्ज करती है, इसकी जो वैल्यूज होती है। जब आप बहुत ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट करते हो तो एम्पेरिकल एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज आती हैं वो थ्योरेटिकल के प्रोबेबिलिटी की तरफ कन्वर्ज करती हैं उसकी वैल्यूज। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या है, तो देखिए कॉइन को टॉस किया जाएगा एट रैंडम। ठीक है, ये सिचुएशन दी हुई है, तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, फेयर का मतलब देखिए, फेयर कॉइन का मतलब क्या होता है? जो कि सिमेट्रिकल हो। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, सिक्का जो दोनों तरफ से सिमेट्रिकल हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप उछालो। शोले मूवी देखी किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. शोले मूवी में जो Yes, जय sir. होता है वो एक सिक्का उछालता है ना, तो देखिए उसमें एक होता है यहाँ पे, देखिए प्रोबेबिलिटी में अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? अनबायस्ड। अच्छा, बायस्ड का मतलब Unfair. क्या होता है? बायस्ड सर का मतलब जिसमें क्या कुछ होता भी है? गलती नहीं। बायस्ड, तो बायस्ड का fair. मतलब क्या होता है? बायस्ड का मतलब फेयर होता है। अगर मैं कहता हूं, ठीक है, मैं ताल्हा पठान को लेके बायस्ड हूं, मेरे व्यूज जो हैं बायस्ड व्यूज हैं मेरे ताल्हा पठान को लेके, तो इसका मतलब क्या होगा? डिक्शनरी खोलो अभी, देखो क्या क्या मतलब निकला है। बायस्ड का मतलब देखो क्या है। अनफेयर। बायस्ड का मतलब क्या होता है? अनफेयर हूं, मैं किसी को पार्शियलिटी। लेके पक्ष ले रहा हूं, मैं पार्शियल हूं मैं। ठीक है, पार्शियल हूं मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं। कोई सिक्का अगर बायस्ड है तो वो या तो हेड का पक्ष ले रहा है या तो टेल्स का पक्ष ले रहा है। जो शोले मूवी में सिक्का था जय के पास, जिसमें जब भी वो उसको उछालता था तो हेड से ही आता था, क्योंकि दोनों तरफ क्या थे? हेड्स। सिक्के के दोनों Head. तरफ हेड्स बने हुए थे, तो उस कॉइन को हम कहेंगे हेड। बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन बोलेंगे उस कॉइन को। ठीक है, जो शोले यस मूवी सर। में जय के पास था, हमेशा उछालता था तो हेड से ही आता था। अब देखिए जो हमारा नॉर्मल सिक्का होता है वो अनबायस्ड होता है। ठीक है, अनबायस्ड होगा, उसमें कोई भी ऐसी वो नहीं होगी, किसी की चीज, किसी का भी पक्ष नहीं लेगा। हेड्स की भी प्रोबेबिलिटी उतनी होगी जितनी टेल्स की होगी। ठीक है, Yes, sir. दोनों की यस प्रोबेबिलिटी सर। सेम होगी। ठीक है, चलो भाई, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इक्वी लाइकली। ठीक है, ये जो इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल्स, इक्वी लाइकली है, मतलब दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है। इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ है। ठीक है, इसको कहेंगे, ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहेंगे?
इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, ठीक है। अच्छा, इसको आउटकम्स बोलते हैं, सॉरी, आउटकम्स, ठीक है। आउटकम्स, जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करते हो तो आउटकम आता है एक, ठीक है। और जब आप आउटकम्स का कलेक्शन बना लेते हो, आउटकम 1, आउटकम 2, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इवेंट। क्या कहलाता है? इवेंट। इवेंट कहलाएगा, ठीक है। इवेंट गेटिंग एन हेड, ठीक है। तो ये सब देखो ध्यान से। तो अब यहाँ पे देखिए, जो हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम मान के चलेंगे जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको जो आउटकम्स होंगे सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। जैसे आप डाइस लेते हो, डाइस पे कितने फेस होते हैं? 6। डाई, डाइस होगा कि डाई होगा? सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है? डाइस। वेरीफाई करके बताओ, डाइस क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है? मृणाल सिंगुलर। क्या है? अरे नेट पे देख लो। सिंगुलर। सिंगुलर। डाइस सिंगुलर है? सर डाइस प्लूरल है। यस सर। डाइस प्लूरल है और डाई जो है सिंगुलर है, ठीक है। अभी आपने कहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये भाई सिंगुलर है, डाई जो है सिंगुलर है। तो इसमें कितने फेसेस होते हैं? उसके फेसेस पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे Yes, देखिए, sir. इन सब की प्रोबेबिलिटी आने की क्या हो जाएगी? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, ठीक है। सबकी जो प्रोबेबिलिटी है, सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इक्वी लाइकली आउटकम्स। क्या बोलते हैं इसको? इक्वी लाइकली आउटकम्स। आपको भी बताया था ना, इक्वी, हाँ, इक्वी लाइकली आउटकम्स, जिन सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर हो। सबकी है 1/6 1/6 1/6, ठीक है। तो देखिए, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। कोई भी अगर मैं इवेंट बोलता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका डाई का एग्जांपल दिया, तो इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। तो इसमें इवेंट कौन से आएंगे, कौन कौन से आउटकम्स आएंगे इसमें? कौन कौन से आउटकम्स आएंगे? अरे 2 दाई 4 उठा 6। लेंगे। 2 4 6, 3 आएंगे, ठीक है, 3 आएंगे। और यस आप सर। टोटल पॉसिबल, 3 ऑल अपॉन पॉसिबल, 6। हाँ, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? ऑल 6। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपको पता है? 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 है, टोटल कितने हैं? 6 है। तो 3 ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी 6। जब भी आएगी, हाँ, प्रोबेबिलिटी जब भी आएगी वो हमेशा फ्रैक्शन में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी, याद रखना। फ्रैक्शन और यस रैशनल सर। नंबर में अंतर होता है थोड़ा सा, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब इसका पार्ट होते हैं रैशनल नंबर का। तो याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा उसकी जो वैल्यू होगी 0 और 1, 1 के इक्वल भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, तो इसके बीच में हमेशा लाई करती है। आप कोई कहेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी है 1.1 आने की, तो ये गलत है, ठीक है। अच्छा, कोई इवेंट है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है तो हम उसको कहते हैं किसी, सॉरी, कोई इवेंट है, उसकी अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको हम क्या कहते हैं? 0 है मतलब इसके होने के 0% चांस है, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे हम? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई प्रोबेबिलिटी है, इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, 100% चांस है, तो उसको हम कहेंगे सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट, ठीक है। जैसे अब ये डाई वाला एग्जांपल है, डाई का एग्जांपल है, इसमें आपको पता है 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं ना। अनफेयर डाई, सॉरी, अनबायस्ड डाई ले रहा हूं मैं, अनबायस्ड डाई ले रहा हूं। कुछ डाइस होती है भाई, किसी पे क्या पता 6 6 2 बार लिखा हो, 6 और 6 2 बार लिखा हो, तो ऐसे नहीं चलेगा, तो वो बायस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अनबायस्ड डाई है, आपको पता है 6 आउटकम होते हैं। अगर मैं बोलूं, आपको इवेंट बोलूं, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 7, आप डाई उछालोगे और नंबर 7 आए, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके हिसाब से? 0। 0%। सर इम्पॉसिबल इवेंट। 0। इम्पॉसिबल है ना भाई, इम्पॉसिबल 7 इवेंट। आएगा नहीं, तो इस इवेंट की इम्पॉसिबल। जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आएगी।
इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आएगी। अच्छा, मैं एक इवेंट बोलता हूँ, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आने की इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब आप डाई को 100 उछालोगे? 1 1 होगी। वन certain event ठीक है, सर्टेन इवेंट है, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 जो है हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है ये सबसे जो पहले इन्होंने बताई थी, इन्होंने प्रपोज करी थी, इनका नाम था लैपलेस। लैपलेस 16th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे। ठीक है, लैपलेस, ये इनकी फोटो है। ठीक है, और भी कई सारे मैथमेटिशियन थे। ठीक है, कार्डन हो गए, और कौन कौन का नाम लिखा हुआ है। देखिए, बुक पहले जो नॉलेज होती थी, जो पढ़ाई होती थी, वो सिर्फ अमीरों में चलती थी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। सर मतलब गरीबों में Yes, पढ़ाई sir. नहीं होती थी क्या? नहीं, उनको सिर्फ मजदूर बना के रखा जाता था पहले। ठीक है, उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये लोग आपस में ही, जो मैथमेटिशियंस होते थे ना, ये आपस में करस्पॉन्डेंस करते थे, चिट्ठियां लिखते थे एक दूसरे को। कोई यूरोप में बैठा है, कोई एशिया में बैठा है। ठीक है, एशिया वालों से ज्यादा बात होती नहीं थी, तो यूरोप में जो अलग अलग देशों में बैठे होते थे, यूके में कोई मैथमेटिशियन है, कोई जर्मनी में है। ठीक है, सर कोई जो पेरिस आमिर में लोग बैठा हुआ है। सर ठीक है, सुन तो ले मैं सर क्या जो कह रहा हूँ आमिर एक बार। सुन तो ले पहले एक बार मैं क्या ओके कह रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब देशों में होते थे, तो ये आपस में करस्पॉन्डेंस करते थे। तो इनकी जो, सिर्फ इनके लोग, इनके जो पास के लोग, इनके दोस्त के लोग, सिर्फ यही लोग पढ़ते थे। ठीक है, और आम लोग काम करते थे। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं ना, उसमें जो अमीर लोग हैं, ठीक है, उन्हीं के पास सारे के सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये सब होते हैं। Yes, बट sir. अब इंडिया Aristocrats. में क्या होता है? इंडिया में क्या होता है? इंडिया में जैसे ही हमारा देश आजाद होता है तो क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है? एजुकेशन सबको फ्री कराई जाती है। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है? एलिमेंट्री एजुकेशन सबको फ्री दी जाती है। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन सबको फ्री में दी Yes, जाएगी। sir. प्राइमरी एजुकेशन आपको फ्री दी जाएगी। उसके बाद इंडिया में क्या आया? आरटीई आया। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जो ये सब आप पढ़ रहे हो ना, बाकी देशों में, कई देशों में अभी भी नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, तो आप सबको एक मौका मिला हुआ है पढ़ने का। लापरवाही मत करिए इस टाइम को लेके। समझ में आ गई बात? इसलिए समझा रहा हूं आपको। यस सर। ठीक है, नॉलेज गेन करने का मौका मिला है तो नॉलेज गेन करिए, हर सब्जेक्ट में करिए। ये नहीं कि आपने अपने जिंदगी के 12 साल, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक कुछ सीखा ही नहीं, और आप बाहर जाके ऐसा शो करते हो कि आपके स्कूल में टीचरों ने नहीं पढ़ाया। इसका मतलब आपने खुद भी नहीं पढ़ाई करी। इसका मतलब ये भी होगा। आपको मौका मिला है केवी में पढ़ने का, तो आप उसको जाने मत दीजिए सभी। ठीक है, मैं उनको बोल रहा हूँ यस जो अभी भी सर। अभी पढ़ नहीं रहे हैं। कई लोग घर से ही पढ़ रहे हैं, कोई 2 मिनट आके चला जाता है। ठीक है, तो आप बर्नौली नहीं बन पाओगे, फिर लैपलेस नहीं बन पाओगे। तो ये देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एक कोई सिक्के का एग्जांपल दिया गया है। कह रहा है उस सिक्के को उछाला गया सिर्फ एक बार, टॉस्ड वंस, द कॉइन वाज टॉस्ड वंस। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है इस सवाल में? क्या पूछ रहा है वो? टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता है, यहाँ पे देखिए इवेंट, यहाँ पे इवेंट बोला है उसने। इवेंट क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग टेल। टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटकम्स, टेल कितनी बार आएगा भाई? सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? एक ही है हमारा टेल आने का, तो इसने ऊपर 1 लिख दिया। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 है, तो इसने नीचे 2 2 लिख दिया, तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो इन देखिए, और ये सेकंड, अच्छा पहले एग्जांपल 1 आ गया, तो एग्जांपल 2 देखो। एक बैग का एग्जांपल दिया हुआ है इसने। जस्ट समझाओ जरा क्या कह रहा है ये। मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है समझने में, क्या कह रहा है एक बैग के बारे में। क्या कह रहा है, जल्दी बताओ। सर एक एक बैग बैग है, हम्म, एक बैग है, बोलो। उसमें रेड बॉल्स है रेड बॉल्स हैं, अच्छा। और सर एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है, एक येलो बॉल है। और जो बॉल्स है वो सारे एक ही
और मतलब सेम हाँ साइज हाँ के। सेम साइज के हैं, मैंने साइज में थोड़ा गड़बड़ कर दी, ठीक है, इसको मान लो भाई सेम साइज है, ठीक है, ये मैंने पिच की भी बॉल बना दी, ठीक है, चलो इसको भाई सेम साइज की कर देते हैं, ठीक है, इसको सेम साइज का कर दिया, ठीक है, ये येलो हो गई, ठीक है, हाँ चलो भाई अब सेम साइज की भी हो गई। फिर ये बैग है हमारा भाई, बैग के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये बैग है हमारा, ठीक है, ये ग्रिप है उसकी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? तो जो कृतिका है वो एक बॉल बैग से बाहर निकालती है वो बिना देखे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी येलो बॉल आने की, रेड बॉल आने की और ब्लू ठीक है, बॉल आने येलो बॉल आने की, तो येलो बॉल देखिए कितनी है यहाँ पे, एक की? एक। एक ही एक है। है, और टोटल बॉल कितनी है? एक 1/3। थ्री। तो थ्री 1/3 3 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आने की। सिमिलरली देखिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ गेटिंग अ रेड वन बॉल, बाई थ्री ए वन बाई वन थ्री, 1 अपॉन by सिमिलरली 3 थ्री ब्लू, हाँ 1/3 ठीक है। तो क्या ये वन सब बाय थ्री आउटकम्स इक्वी लाइकली हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आर दीज आउटकम्स इक्वी यस लाइकली? सर यस यस yes सर। sir सबकी प्रोबेबिलिटी yes बराबर है, देखिए सबकी प्रोबेबिलिटी yes sir बराबर है भाई, ये इक्वी लाइकली होगा। देखिए सबसे इजी चैप्टर है ये, ठीक है, इस चैप्टर का यूज जो होता है हर जगह होता है, आजकल तो हर जगह होता है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, तो हर जगह यूज होता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए कुछ कह रहा है, रिमार्क में कह रहा है, तो ये जो देखिए ये सब इवेंट्स थे, इसमें सिर्फ एक ही आउटकम था, इन सब इवेंट्स में एक ही आउटकम था, है ना, एक ही आउटकम था, तो इन सबको हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स, देखिए यहाँ पे जो इवेंट था, इवेंट ऑफ गेटिंग एन हेड, तो एक ही बार हेड आएगा, है ना, तो इन सब आउटकम्स को कहते हैं हम एलिमेंट्री आउटकम्स। एलिमेंट्री आउटकम्स को जब भी आप ऐड कर दोगे, एलिमेंट्री आउटकम्स को जब भी आप ऐड करोगे तो 1 आता है हमेशा, तो जैसे 1/2 ऐड करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे देखिए ये भी एलिमेंट्री आउटकम्स हैं, इन तीनों आउटकम्स को, इनकी प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 क्या होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 3/3 1, ठीक है, तो इन सबको कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? यहाँ पे एलिमेंट्री देखिए लिखा गया है, एलिमेंट्री जो जो बता इवेंट्स रहा हूँ बुक में हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है, बुक को पढ़ा करिए, बुक में कुछ चीजें दी गई हैं अच्छी अच्छी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, हाँ कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा एग्जाम्पल 3, समझिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3। एक बार रुक जाओ जरा यार, एक काला रंग आ रहा है, हाँ एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है बताइए। सर सपोज अगर हम डाई एक बार थ्रो करेंगे तो ठीक उसकी है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 होगा, और सेकंड ये हाँ बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी ठीक है, लेस चलो अभी एक देन। ही इवेंट में, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये बिल्कुल आपने सही समझाया। तो जो पहले वाला है उसमें पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी नंबर ग्रेटर देन 4 आने की, तो इवेंट यहाँ पे क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, तो इसमें कितने आउटकम्स आ जाएंगे, इस इवेंट में कौन कौन से आएंगे फेवरेबल आउटकम्स, जब 5 डाइस 6 फेंकेंगे 5 और 5 and 6 आएंगे 6। ना, 5 और 6 जो होते हैं 4 से बड़े होते हैं ना, तो इसमें देखिए 2 एलिमेंट आ रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, कितने होते हैं हमेशा डाई फेंकने पे, कितने आते हैं, सिक्स। तो 6 इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखिए क्या आएगी, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, देखिए फेवरेबल आउटकम 2 है और टोटल 6 हैं, तो ये 1/3 आ जाएगी, ठीक है, इस इवेंट की, पहले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए कितने आउटकम्स होंगे फेवरेबल, या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 भी बोला है तो 4 भी आ जाएगा, तो कितने आउटकम्स हैं इसमें, 4 4, तो इसने 4 लिख दिया यहाँ पे देखिए, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल सारे के सारे आउटकम्स कितने हैं, 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको 2 और 3, इसका 2/3 आएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए कुछ कह रहा है, नीचे कुछ कह रहा है,
क्या कह रहा है बताओ। सर ये जो कुछ यहाँ पे नोट हमने करवा रहा है। जो ई एंड एफ जो एग्जाम्पल उसमें वो एलिमेंट्री इवेंट्स है या नहीं? तो फिर क्या कहा इसने? तो वो एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं है। नहीं है, एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ समझा रखा है ऐसे। नोट दैट गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4 इज सेम एज गेटिंग अ नंबर लेस देन इक्वल टू 4 एंड वाइस वर्सा। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, ये भी आपको नोटिस करना है। ये कौन है मैसेज कर रहा है? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यस हाँ सर, यस है ना, यस सर। कोई दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल 90 डिग्री। है ना, जिनका सम अगर आप सॉरी जिन दो एंगल्स का सम आप अगर करो तो 90 डिग्री के इक्वल आता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो देखिए ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए कोई इवेंट ई है, तो उसका जैसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट उसको डिनोट करते हैं हम ई बार से। तो उसकी अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो क्या होती है, 1 में से पीई को माइनस कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को। इन जनरल क्या होता है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों को आप ऐड करोगे तो 1 आएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे जो इवेंट्स थे, जो दो इवेंट थे, तो पहला इवेंट क्या था, नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 जब आपने किया तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आए, 5 और 6। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा इसमें, देखिए जिसमें लेस देन और इक्वल टू 4 आए। ध्यान दे रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अगर आप इन दोनों को मिला दो तो कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, इन दोनों को अगर आप मिला दो तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को देखो मिला दो, एक साथ देखो तो ये 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ना। देखिए ऑल आउटकम्स का वो बन जाएगा, ये इवेंट बन जाएगा, कंप्लीट हो रहा है। तो इन दोनों को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये इवेंट जो है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एक ई है तो इसको ई डैश लिख देंगे हम। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं ये। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए इम्पॉसिबल आउटकम की बात कर रहा है। इम्पॉसिबल आउटकम बता दिया मैंने, गेटिंग 8 कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, ये कैसा इवेंट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 1. कैसा इवेंट है, क्या नाम होता है इसका, सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट होता है। ठीक है, तो ये देखिए ओम, याद देख रहे हो अपनी, आप सभी अपनी बुक में इसको हाईलाइट करते जाओ। ठीक है, श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, भाई ये तो पक्का होगा। ठीक है, ये देखिए यही बात कह रहा है आपसे, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है वो 0 और 1 के बीच में रहेगी हमेशा। 0 के इक्वल हो सकती है और 1 के इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसको याद रखने हैं। ठीक है, यस सर। अब ताश के पत्ते पे आते हैं। ताश के पत्ते भाई देखे होंगे आप लोगों ने, ताश के पत्ते देखे हैं? यस हाँ, तो सर। ये भाई इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। तो जो जो कार्ड्स का गेम होता है, अगर कोई खेलता है ना भाई, तो उसका दिमाग, अगर देखो एज अ गेम खेलते हो, अगर एज अ, देखिए कोई भी गेम होता है उसको अगर आप एज अ जुआ खेलोगे तो वो अच्छी बात नहीं है ना, अच्छी बात नहीं होती वो। तो कभी भी ऐसे हमें बैटिंग और ये सब नहीं चीजें करनी चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर आपको अगर गेम खेलना आता है और आप खेलते हो तो इससे क्या होता है, दिमाग तेज होता है। कार्ड्स के गेम से आपका दिमाग बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है, कई चीजें आपको समझ में आती हैं। ठीक है, तो स्पेड्स देखिए, आपको पता है ताश के उसमें एक स्पीड होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है। भाई इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको भाई, स्पेड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं इसको, किसी को नहीं आते गेम्स, कार्ड खेलना नहीं आता किसी को भी? सर आता है, मतलब हिंदी में सर हिंदी में नहीं पता।
तो इंग्लिश में बोल बोल के खेलते हो क्या इसको? अच्छा जी। कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं पता है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। सर हिंदी में नहीं खेलते हम। सर मुझे पता है। इंग्लिश तो बताना फिर। सर लाल वाले को पान बोलते हैं। कौन से वाले को? हाँ इसको दिल को। इसको दिल को? अच्छा भाई, दिल पा- को पान बोलते हैं। पान का पत्ता होता है ना और जो पान खाते हैं हम। हाँ, इसको ईंट बोलते हैं। इसको ईंट बोलते हैं भाई, ईंट। और अच्छा इसको जी, चिड़ी बोलते हैं। इसको बोलते हैं चीड़ी। हाँ जी, अच्छा। और इसका नहीं इसको पता क्या? सर। इसको हुक्म हुक्म। बोलते हैं। ठीक है, हुक्म या हुक्म जो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हुक्म बोलते हैं कोई इसको। ठीक है, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ये चिड़ी है। अच्छा जी, क्या हो गया ये? हाँ, तो इसमें देखिए सबसे पहला कौन होता है? देखो सब में होगा। इसको मैं यार काले रंग से लिखता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये काला होगा, ये भी काला होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए हुकुम, स्पेड्स जिसको कहते हैं। तो स्पेड्स में देखिए सब में एक राजा होगा, राजा होगा, रानी होगी। रानी के बाद आता है कौन? जोकर। जैक जैक। गुलाम। जैकल। गुलाम जिसको बोलते हैं, किंग क्वीन जैक। उसके बाद क्या शुरू होता है भाई? 10 9 8 7। ठीक है, एक क्या शुरू होगा भाई? बताओ, आप ही बताओ क्या शुरू होता है? 10 10 9 8 अच्छा जी, 7 10 9 8 7 6 5 5 4 4 5 छोटा 4 3 1 5 4 3 2 1। 1 को क्या बोलते हैं हम? सर एस। इक्का। एस, एस। इक्का। ठीक है, एस बोलते हैं, किंग एस। क्वीन जैक एस। ठीक है, इसको इक्का बोला जाता है। ठीक है, तो यही सेम चीज होगी आपकी चिड़ी में भी होगी। अच्छा रुक जाओ एक बार, चिड़ी में भी होगी। ठीक है, और सेम चीज इन सब में होती है। देखिए इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, बट इनका जो रंग होगा वो लाल होगा। ठीक है, किंग क्वीन जैक। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, तो इन सब को हम कहते हैं देखिए फेस कार्ड्स। ठीक है, ये देखिए ये सब जो होते हैं इनको हम कहेंगे फेस कार्ड्स। कौन कौन से, किनको कहते हैं हम? किंग क्वीन जैक जो होते हैं इनको क्या कहते हैं हम? फेस कार्ड्स। इनको कहते हैं हम फेस कार्ड्स। समझ में आई बात? यस सर। सही है, गोला बना फेस कार्ड्स। अच्छा, बाकी को क्या कहते हैं भाई? देख लो जरा एक बार। किंग क्वीन जैक, किंग क्वींस आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। ठीक है, और कुछ चीज भूल रहे हैं क्या? ठीक है, बाकी सारे ये नंबर हैं। उसके बाद देखिए इनको नंबर कार्ड्स बोलते हैं। एस, एस पे ए लिखा रहता है। ठीक है, ए नंबर नहीं लिखा रहता, ए लिखा रहता है। ठीक है, तो ये बाकी के नंबर कार्ड्स हो गए हमारे। तो हर एक सेट में हुकुम के कितने पत्ते हैं इसमें? हाँ, स्पेड्स के कितने पत्ते हैं? 13। स्पेड्स के कितने पत्ते हैं? 13। है ना, आपको पता है भाई ये 13 पत्ते इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। तो 13 टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे? 52। 54 52 52 होते हैं भाई। 52। ठीक है, जोकरों को ऐड मत करो अभी। ठीक है, तो अब मैथ्स में हम जोकर नहीं लेके चल रहे, ज्यादातर गेम्स में जोकर यूज नहीं होता, तो 52 कार्ड्स को ही लेके चलते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे 52। तो ये देखिए रेड कार्ड्स याद कर लीजिए भाई, हार्ट्स सर एंड डायमंड्स आर द रेड कार्ड्स। बोलो ओम, बोलो। सर जोकर क्यों देते हैं कार्ड्स में? हाँ बेटा, क्या काम अभी हम रहता है पहले उसका? पढ़ाई करते हैं, है ना, हम पढ़ाई करेंगे। अभी सर वो जोकर का काम बाद में देखेंगे हम उसको। ठीक है, हाँ, तो अभी पहले हम ये देखते हैं इसको भी। ठीक है, अभी जो हम सवाल एक बार दो देख लेते हैं, उसके बाद कभी करेंगे उसको, बता देखेंगे जोकर क्यों करते हैं। तो टोटल कार्ड्स हमारे 52 हो गए, है ना। फेस कार्ड्स हमारे कौन कौन से हैं? किंग किंग क्वीन क्वीन जैक जैक, किंग क्वीन जैक। तो फेस कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं?
12. टोटल फेस कार्ड्स, 12. टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं हमारे? 12 हैं, 12 कार्ड्स। ठीक है, तो भाई इसको याद कर लो। उसके बाद एग्जांपल देखिए, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक। ठीक है, इसको वेल शफल मतलब करना समझते हो क्या होता है? वेल शफल, जब भी गेम स्टार्ट Yes, करते हैं तो sir. हम उसको, है यस ना, शफल करते हैं, Yes, शफलिंग करते हैं उसकी आगे पीछे, सो दैट कोई दोबारा रिपीट ना हो, या फिर जो पिछले गेम में पत्ते बने थे वो दोबारा से ना आ जाए किसी के पास, है ना। तो वेल Yes, शफल sir. किया गया है उसको। तो वेल शफल करने के बाद तो उसने पूछ रहा है एस, प्रोबेबिलिटी क्या होगी एस आने की। तो एस जो है, एस इक्का, एस कितने एस हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं? 4. 4 एस हैं। देखिए यहाँ पे 4 एस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, 4 upon एस आने की 52. प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम हमारे 4 हैं और टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे? 52 हैं। 52. तो इसकी 52. प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। इसको रिड्यूस कर सकते हो आप, क्या आएगा? रिड्यूस करो इसको, सिंपल 1 फॉर्म by में ले आओ। 13. 1 by 13. 1 1 by by 13. 13 होता है ना, 1 by 13 होता है। अब देखिए बी एन एस एंड नॉट बी एन एस, मतलब इक्का नहीं है, इक्का नहीं है। इक्का नहीं में कौन से कार्ड्स आएंगे? पूछ रहा है जो आपने कार्ड उठाया वो इक्का नहीं है, तो कौन से कार्ड्स आएंगे? सर सारे King, एस को queen, छोड़कर। एस को छोड़ के सारे, सारे के सारे एस को छोड़ के, ये सारे के सारे एस को आप छोड़ दो, ये सारे के सारे कार्ड्स जो हैं उस इवेंट में आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 हैं। तो बताओ भाई, नॉट गेटिंग एन एस क्या होगा? नॉट 48. एस। आपने क्या किया देखिए, आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं, 4 माइनस कर दोगे तो 48 आ जाएगा, 48/52। इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 12 upon 13. 12/13। 12/13. अब देखो, हाँ 12/13 है। अब इन दोनों के बारे में एक चीज ध्यान से देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, नॉट गेटिंग एन एस, ठीक है, ये दोनों को हमने ऐड करा तो क्या आएगा? 1 1. 1। ठीक है, 1। तो आपने नोटिस किया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, इन दोनों को ध्यान से देखो। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एन एस अभी मैंने हाईलाइट किया गया है, और ये एस को, सॉरी यहाँ से आएगा ये एस को पाने का। ठीक है, तो इन दोनों इवेंट्स में आपको क्या रिलेशन दिख रही है? दोनों इवेंट्स क्या हैं? रेड से मैंने हाईलाइट किया गया है फेवरेबल आउटकम्स एस आने के, येलो से हाईलाइट किया हुआ है फेवरेबल आउटकम्स नॉट गेटिंग एन एस। तो इन दोनों इवेंट्स के बारे में आप क्या कह सकते हो? ये इवेंट्स क्या हैं दोनों? Complementary. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को मिला दिया, अगर आपने इन दोनों इवेंट्स को मिला दिया तो कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे का पूरा इवेंट जो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सैंपल स्पेस आ जाएगा हमारे पास पूरा का पूरा। तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं ये दोनों। ठीक है, रहता है क्या? तो इसको आप देखो बिना कैलकुलेट करे इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखिए 52 माइनस करने की बजाय इसको आप क्या कर सकते थे? 1 माइनस, अब डायरेक्ट कर सकते थे 1 माइनस 1/13, तब भी यही आंसर आता है 12/13 जो ऊपर वाले का है। ठीक है, उसका यूज करके भी कर सकते थे। देखो सवाल पे आते हैं, एग्जांपल से एक बार आप देख लेना। चलो भाई, और कुछ रह रहा है क्या? इसमें एग्जांपल्स बहुत दिए हुए हैं, तो एग्जांपल्स एक बार करके देखना। तो देखिए एक्सरसाइज 15.1, तो ये देखिए एग्जांपल दे रखा है हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का। ये इवेंट ई एंड नॉट ई, ई के आने की प्रोबेबिलिटी और नॉट ई मतलब ना आने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1. 1 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मतलब एक ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, तो इस इवेंट को क्या कहते हैं? 0. Impossible.
जीरो होगी और उसका नाम क्या होगा? इम्पॉसिबल। भैया ये तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इवेंट। 0% चांस है भैया इसके। देखिए जब भी आप कोई प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो फ्रैक्शन में आती है हमेशा, है ना? फ्रैक्शन में आती है, तो इसी फ्रैक्शन को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंट आ जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। यस। फ्रैक्शन को यस जब आप सर। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो परसेंट में आता है। तो जैसे अभी सिक्का उछाला, अगर आपने उछाला, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? 50%. 50%. 50%। आप कहोगे भाई 50% चांस है हेड्स आने के, 50% चांस है टेल्स आने के। ठीक है, यहाँ पे देखिए 36/36 आपके सामने लिखा हुआ है 36/36, है ना? Yes. यस सर। 36/36। तो इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? 100%। 100 ही आएगा भाई। 100 का मतलब क्या है? 100% चांस है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट दैट इज सर्टेन, उसका क्या होता है भाई? सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन और श्योर इवेंट। श्योर इवेंट बोलते हैं, सर्टेन इवेंट बोलते हैं। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, क्या होगी ये? 1. एलिमेंट्री इवेंट्स आपको मैंने बताए थे, उनका अगर आप सम करते हो तो 1 आता है। जो इवेंट्स होते हैं इसमें सिर्फ एक आउटकम होगा, याद रखना। एलिमेंट्री इवेंट में सिर्फ 1 आउटकम, एक ही आउटकम होगा। समझ में आई बात? अब देखो जो अभी हमने यस इस सर। पत्ते वाला एग्जांपल लिया था, देखिए इन दोनों का सम 1 आ रहा है, इन दोनों का सम 1 आ रहा है, बट क्या ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स हैं? क्या ये दोनों नो एलिमेंट्री सर। इवेंट हैं? इसमें 4 No, आते sir. हैं, इसके अंदर 48 आते हैं। ठीक है, 1 आना चाहिए तब आप उसको एलिमेंट्री कहोगे। एक यस में सर। एक आएगा, ठीक है, तो हेड्स और टेल्स में एक ही आता है। तो ये एलिमेंट्री इवेंट्स ध्यान देना, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू, किससे बड़ा होता है? एंड लेस देन और इक्वल टू। आपको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबर, या तो 1 से 0 छोटी उसके बराबर होगा। इक्वल टू 0 एंड 1 ये आता 1। है, याद रखना। अच्छा, आप बोल रहा है कौन से एक्सपेरिमेंट्स में बताइए इक्वी लाइकली आउटकम्स होंगे। इक्वी लाइकली का मैंने मतलब बताया था अभी। इक्वी लाइकली का मतलब क्या होगा? व्हाट इज मेंट बाय इक्वी लाइकली? जिन दो जिन इवेंट्स की आउटकम्स, सारे आउटकम्स की भाई प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। सेम। जैसे सिक्के, है ना, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम इक्वी लाइकली आउटकम्स लेके चलते हैं। तो बताओ भाई, पहला जो सिचुएशन दे रखा है इसमें क्या कह रखा है? ये देखिए पहला सिचुएशन देखिए, ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। बताइए पहला सिचुएशन क्या कह रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके हिसाब से? बताओ। So 1/2. अरे बताओ, ये इक्विलाइकली आउटकम्स होंगे कि नहीं होंगे इसमें? समझाओ, इसको एक्सप्लेन करना है हमें और खुद आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। क्या होगा जल्दी बताइए। बताओ बताओ बताओ। अरे सिंपल चीज है लिखी हुई है, क्या नहीं समझा पा रहे हो इसमें? क्या नहीं समझा पा रहे हो बताओ। पहला सिचुएशन क्या दे रखा है? अरे यार, सर एक ड्राइवर वो कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, हम्म, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी ये ढूंढना है। ठीक है, कार स्टार्ट होगी तो भाई कोई कार स्टार्ट करने जा रहा है, तो कार स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भाई, स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके हिसाब से? और नॉट स्टार्टिंग क्या होगी? बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सिक्का उछालने जैसा, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, है ना? तो क्या होगा बताओ, इक्विलैकली आउटकम्स 1। होंगे कि नहीं होंगे?
होंगे। होंगे ना, या तो इसका आने का भाई हाफ होगा, ठीक है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होगी, या तो होगा या तो होगा। 50% चांस है गाड़ी स्टार्ट होगी, 50% चांस है नहीं होगी। अब प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, इसका बताओ जरा क्या होगा। बास्केटबॉल शूट कर रहे हो, बास्केट में जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी जाने की और ना जाने की? इक्विलाइकली। ये भी इक्विलाइकली है भाई, जाएगी और नहीं जाएगी, इसका भी इक्विलाइकली आएगा। ठीक है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब आपके ट्रू और फॉल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ना कि आप या तो सही करोगे या तो फिर आप गलत ज्यादा करोगे। तो इसमें बताओ, ये भी इक्विलाइकली होगा। बताओ सोच के बताओ। इक्विलाइकली। और ये फोर्थ वाला? ये भी इक्विलाइकली होगा। क्या चीज? सर हम्म सर अगला इक्विलाइकली। अगला भी इक्विलाइकली है, तो कोई ऐसा नहीं है कि जो इक्विलाइकली ना हो इसमें। ठीक है, ये देखिए भाई, दिमाग को घुमाने वाला है ये आपके। बताओ भाई, बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल? पैदा हुआ है, या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा, है? तो क्या इक्विलाइकली आउटकम्स है कि नहीं है? यस सर। है? यस सर। अच्छा, यस सर। ओके, ठीक है जी। चलो देखो, अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं भाई, 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से, ठीक है? अभी आप लोग जाओ।